Hey everybody, this is Monty Khay and you all watch my YouTube channel Blogger की वीडियो तो सो गाइस आज हम लोग एक सेमिनार अटेंड करने हैं जिसमें हमें बताया जाएगा आफ्टर प्लस टू हम किस अपॉर्चुनिटी को हम कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स और इसको क्या हो गया इसको इतनी खुशी है गाइस, वो बाद में बताते हैं। सो हमें जो ये सेमिनार है मानव अग्रवाल सर, डॉक्टर मानव अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स, डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डीएवी कॉलेज जलंधर, ये हमारे सर रहे मानव अग्रवाल सर। तो ये हमें बताएंगे कि हमें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें क्या चूज़ करना चाहिए आफ्टर प्लस टू। सो मिलते हैं आपको गाइस। Our practice session for you people is so that you can select as well as get motivation to what you are going to do or deal with the few years of your next life. So Dr. Manav Agarwal, as the board is dictating that he is a DA placement as a training, and he is a very competitive teacher of your department of our college. गाइस मेरे को लगा था कि सिर्फ कॉमर्स ग्रुप वाले ही होंगे, बट मेडिकल नॉन मेडिकल आप सभी हैं इधर। सर को स्टार्ट कर दिया सर ने मानव सर। I thank her for her words, kind words. I am here to deliver a session on training and placements. The words you might not have heard in past. गाइस ये देख सकते हो ये सेमिनार लगाने आए हैं इधर, ये भी ओ मंडू भाई बाकी भी सारे बच्चे हैं। ज़्यादा भीड़ लग रही है, ज़्यादा जल्दी भीड़ लग रही। स्टार्टिंग में तो हम 4 ही थे, 4 से इतने हो गए पता ही नहीं चला। सारी गाल बात देखो इससे पहले बस फ्रंट बेंच पे बैठे हैं हम, फ्रंट बेंच तो बड़ा इंग्लिश चला तेरे सुना दिया सर, कहते इंग्लिश आती है हमारी देखो बगाई था अखबार में फोटो है। अच्छा बच्चों, ये जो कंटेंट्स हैं सारे डिस्कस नहीं हो सकेंगे, लेकिन ये सारे डिस्कस होते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं काफ़ी लेक्चर्स दे चुका हूँ, इंडक्शन के वक्त भी मैंने लेक्चर दिए थे कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो वो होती है कि हमें अपनी जो पर्सनैलिटी है ना, हम कॉन्फिडेंस के लेवल पर बहुत लो होते हैं। हमें दूसरे को देखकर लगता है यार ये बड़ा इंटेलिजेंट है, हम नहीं है उतने। कितने लोगों को लगता है ऐसे हाथ खड़े करना कि हम थोड़ा बोलते नहीं, हम लोग बताते नहीं है किसी को, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि हमारे में प्रॉब्लम है, दूसरा ठीक है। कितने लोग हाथ खड़े कीजिए, अभी नहीं बता रहे, शर्माना मत, गड़बड़ हो जाएगी। सारे चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट है, ओके। डीएवी के स्टूडेंट्स के पैकेजेस इन लास्ट 7 इयर्स जब से मैं देख रहा हूँ, डीन प्लेसमेंट, टिप्स फॉर जीडीपीआई एंड रिज्यूमे राइटिंग, ये भी इसी का पार्ट है। हाउ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्लेसमेंट एंड इन हाउस एक्टिविटीज जो हम करवा रहे हैं। आप में से कितने लोग इनमें से कितनों के नाम जानते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, बोलना किसी ने नहीं। 2-3 तो आपको पता है, गारंटेड है, मैंने जान भी तो रखे हुए हैं। उनके नाम बोल दोगे तो कोई फायदा नहीं होना। जिनके मुझे नाम चाहिए उनके नाम बताने हैं आपने। कितनों के नाम, किसको 8 के नाम पता है? 7 के नाम किनको मालूम है? 6 के, 5 के, 4 के, 3 के। वेरी गुड, ये तीनों हीरो हीरोइन हैं, पक्की बात है। हाँ जी, 3 के नाम जिनको पता है खड़े हो जाए। आपको बताइए कौन कौन से हैं? अनंत अंबानी कौन सा है? एलोन मस्क कौन से वाला है? देखिए बात करने से फायदा नहीं होगा, जो आपके पास आपके यहाँ पर है ना उसको रखिए, डिस्कस मत कीजिए। अनंत अंबानी कौन सा है? फर्स्ट लाइन में 3rd, दैट इज अनंत अंबानी। चलिए वो अंबानी तो है लेकिन अनंत नहीं है, ठीक है। दूसरा बोलिए। शाहरुख खान, ये तो इसी जान में रखा था, इसी का सबको मालूम है। और कौन से वाला है? लास्ट वाला। चलो ठीक है, 2 ठीक है, 1 गलत हो गया। बाकी और किसी को मालूम है इसके अलावा नाम? हाँ जी, इसके अलावा बताना। नहीं मुझे 3 के पता है। यही वाले? तो वो जो अंबानी गलत बोला वो कौन सा? मुकेश अंबानी। ओके ठीक है जी, थैंक यू। इसके अलावा किसी और को पता है? 3 के अलावा नहीं पता, ओके। इसकी कहानी कुछ आप जैसे स्टूडेंट्स की ही है। उड़ीसा का रहने वाला था, शायद पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, वहां पर फेल फुल हो गया, घर वालों से पैसे मांग रहे थे, पिछली क्लास में रह गया था,
अब घर वालों से पैसे कैसे मांगे, झूठ बोला, सब कुछ किया, अल्टीमेटली वो इसको पता लग गया कि हालात खराब ही हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स का भी होता है कि भी अब गड़बड़ है, फेल हो जाना है या कुछ हो जाना है, तो ये भी वही कहानी थी। लेकिन इसने वहां से मतलब जो सोचा और जैसे सोचा और जिसको इम्प्लीमेंट किया, आज ये 20,000 करोड़ रुपए का मालिक है। उम्र इसकी अभी भी 30 नहीं हुई। जिस वक्त इसने सोचा था उस वक्त 20 या 21 साल का था ये। और बाकियों की कहानी भी ऐसे ही है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन कहानी सबकी ऐसी ही है। ये हमारे बच्चे जो हम कॉलेज में कर रहे हैं, जिनको मैंने या बहल सर, निश्चय बहल सर और मैं जो कंप्यूटर साइंस के हेड हैं, या उनके पास डीन प्लेसमेंटशिप होती है या मेरे पास होती है नॉर्मली, तो हमारी दोनों के कंबाइंड एफर्ट से ये कुछ ब्रांड्स की मैंने फोटोग्राफ्स दिखाई हैं आपको, और ये भी कुछ ब्रांड, सारे आप बड़े से बड़ा ब्रांड का नाम लो, सारा हमारे कॉलेज में आ चुका है। Amazon, TCS, Infosys, साउथ इंडियन बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, आप किसी ICICI प्रू, आप किसी कंपनी का नाम लो, वो सारे हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। और है कि आपने +2 के बाद पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के बाद क्या करना है? रेज योर हैंड। किन लोगों ने जॉब में जाना है? आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन जॉब कितने लोगों ने करनी है? कितने लोगों ने बिजनेस करना है? कितने लोगों को अभी तक पता नहीं है कि क्या करना है? हाथ प्रॉपर खड़े कीजिए। 3 ही चीजें होती हैं, या पता नहीं होता, या पता होता है, जॉब होती है, या बिजनेस होता है। 3 चीजें हो सकती हैं। दोबारा पूछ रहा हूं, कितने लोगों को नहीं पता कि क्या करना है +2 के बाद पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके? प्रॉपर हाथ खड़े कीजिए, क्योंकि इसमें मेजर बंदे फॉल करने हैं। खड़े हो जाइए जिन्होंने ये हाथ खड़े किए हैं, जिनको पता नहीं कि क्या करना है। ब्रो तो नहीं पता, प्लीज खड़े, कोई बात नहीं। हम हाथ खड़े करिए ना, बताइए जिन्होंने नहीं पता सर, जिनको नहीं पता कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना है आगे, बस अभी चलिए ठीक है, खड़े रहना। और हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, बता दो क्या? अगर बच्चों को भी नहीं पता तो खड़े हो जाओ। जिनको ये क्लियर है कि भी उनको जॉब करनी है +2 के फाइनल ईयर के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जिनको जॉब करनी है वो खड़े हो जाए। हमारा चेतन भाई, जिनको जॉब, बाकी बैठ जाए, जॉब जिनको करनी है। और चेतन एंड 2 इधर है, सॉरी 3 इधर है। चेतन भाई जो ओके, CSE तो बनना पहली है। कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, बैठ जाइए। तीसरी कैटेगरी जिनको पता है बिजनेस करना है, यस 2 बंदे। ओके, यही दो और बैठ जाइए। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने तीनों में हाथ नहीं खड़ा किया वो किस तरफ है? वो किसी तरफ नहीं है ना, इसका मतलब उनको भी नहीं पता कि क्या करना है, वो पहली कैटेगरी में ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जो आने वाले 3 सालों में हमने आपको सिखाना है, मेजॉरिटी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेट मी टेल यू, आपको वो चीजें कुछ एक समझो कि 1.5 लाख रुपए की चीजें वो फ्री मिलेंगी। जितनी फीस आप भरकर जाओगे 3 सालों में कॉलेज को, उतनी चीजें, और उसके अलावा बहुत कुछ है, वो तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट साल में देगा ना, 1.5 लाख की चीजें आपको फ्री। इतनी की फीस भरनी है आपने 3 सालों में मुश्किल से कॉलेज को, और वो भी जाते पहले तो आपको ट्रेनिंग करवाते हुए हमने पूरी कर देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज से। दूसरा, आपको जॉब दिलवा देनी है, और जॉब मिलते ही आपका सारा, हम 2 लाख से कम पैकेज वाली कंपनी कॉलेज में नहीं आने देते। 2 लाख का मतलब हुआ 3 सालों में जितनी फीस भरी आपकी पहले साल की सर्विस में ही आपको पूरी हो जानी है। ठीक है जी।